हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ एंड योर स्टडीज़। तो 2022 और 23 के सारे एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं और उनके रिजल्ट्स भी आउट हो चुके हैं। तो मैं ये वीडियोस बेसिकली बिगनर्स लोगों के लिए बना रही हूँ। जो बिगनर्स है वो एंड तक ज़रूर देखें। मैं यहाँ सोर्सेज और सारी चीज़ें भी ऐड करूँगी, तो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, हम जानते हैं कि बैंकिंग की एग्जामिनेशंस में 2 फेजेस होते हैं, या फिर दो पोस्ट के लिए हमारा बेसिकली ग्रेजुएट्स का निकलता है पोस्ट सिलेक्शन के लिए, क्लरिकल लेवल्स और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। क्लरिकल के लिए 2 फेजेस होते हैं, प्रीलिमिनरी और या फिर प्री कहें और मेंस। उसके बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है बेसिकली। और पीओ की बात करें तो वहाँ 3 फेजेस होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और एसबीआई में तो इंटरव्यू प्लस ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी होता है, वही इंटरव्यू का पार्ट है, ठीक है। और मैं आरआरबी की बात करूं, आरआरबी भी आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है बैंकिंग एग्जामिनेशन से रूरल लेवल के लिए, ठीक है, रूरल बैंकिंग के लिए। इसमें तो फिर हम बात कर लें कि इसका कैसा कैसा सेक्शंस वाइज किस तरीके से, ठीक है, सेक्शन वाइज हम बात कर लें तो इंग्लिश के लिए है 30 क्वेश्चंस, कॉन्स 35, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस। क्यूमुलेटिवली हमें 1 आवर दिया जाता है, और इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स, कॉन्स के लिए 20 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स देते हैं, ठीक है। और वैसे ही आरआरबी में बात कर लें तो हमें इसमें इंग्लिश नहीं रहता है, प्रीलिमिनरी लेवल, ये प्रीलिमिनरी लेवल का या फिर प्री का है तो क्वांट्स और रीजनिंग होता है। अगर हम मेंस की कहें तो वैसे ही क्वांट्स, रीजनिंग और फिर आ जाता है हमारा इंग्लिश या फिर हिंदी के बीच में हम जो भी ऑप्ट करें, और कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो मैं ये प्री का सारा सोर्सेज बिगनर्स के लिए मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपको ज़्यादा क्वेरी होगा तो फिर आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के लिए 2 पार्ट हो जाता है उसी में, जैसे कि ग्रामर हो गया और कंप्रेंशन हो गया। ग्रामर के लिए तो बेस्ट है 120 रूल्स ऑफ निमिषा मैम, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, प्लस मैडम ने क्लासेस भी ली हुई हैं, पूरा टोटल 120 रूल्स का लेकर के पूरा क्लासेस लिया गया है। अगर आपका ठीक है, और यहाँ से आपका पूरा ग्रामर आपका अच्छा हो जाएगा। सेकंड है कम्प्रहेंसन। कम्प्रहेंसन रीडिंग कम्प्रहेंसन के लिए बेस्ट है, क्योंकि कम्प्रहेंसन जो कि रीडिंग कम्प्रहेंसन इंग्लिश में आता है, उसके लिए आपको रीडिंग करना ही, या यही आपको है कि आपको रीडिंग इसमें करना होगा ताकि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो सके। या अगर आपको रीडिंग इन द सेंस कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है। हाँ, बेसिकली आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपका बैंकिंग नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स यहाँ से स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। और कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में अरोरा सर बेस्ट है, और इनका स्टडीफाइड नाम का चैनल है, वहाँ आपका पूरा मिल जाएगा, इसका बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक का सारे क्वेश्चंस हैं। और एस के वर्मा पीडीएफ या फिर बुक अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, या फिर आप पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। इसका आपका प्रैक्टिस सेशन, वैसे प्रैक्टिस सेशन आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, इसके लिए तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। थर्ड आ जाता है हमारा रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर बेस्ट है। अंकुश लांबा सर का पूरा सीरीज़ है यूट्यूब में, वहाँ से आप कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट के लिए अगर आप पूरा बिगिनर्स हैं, अगर आपको मतलब मॉक टेस्ट लगाने में दिक्कत आ रही है, मतलब उतना जल्दी आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से प्रैक्टिस के लिए बहुत। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ द टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट, देन यू कैन यूज़ माय कोड गिवन ऑन द स्क्रीन। मतलब आपका फंडामेंटल्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और फिर भी आप थोड़ा थोड़ा में हैं, तो फिर आप गाइडली ले लें, वो बेस्ट है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपका और भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।